बोलता है, कह रहे जितने लोग परमेश्वर के भवन में आए हैं, प्रकाशित वाक्य 11 में लिखा, कह रहे जितने लोग परमेश्वर के भवन में आए हैं, एक स्वर्गदूत जब वो नाच रहे होते हैं, जब वो गा रहे होते हैं, मैं आपको एक खास बात बता रहा हूं, जब आप गा रहे होते हैं, बजा रहे होते हैं, किसके लिए? अपने घर वालों के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, प्रभु के लिए महिमा कर रहे होते हैं, शर्मा नहीं रहे होते, तो उस समय स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरते हैं चर्च के अंदर। और बाइबल में लिखा, वो सरकंडा लेकर माप लेते हैं उस व्यक्ति को, किसने कितनी सच्चाई से आज मेरी भक्ति की है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। बहुत सारे लोगों के लिए परमेश्वर आशीष का कारण कह रहा, आपको बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में, जिन्होंने आज भक्ति सच्चाई से की है। बहुत सारे लोग जो स्तुति करते हैं और आराधना करते हैं, आज का दिन बाइबल बोलती है वो नोट होता है स्वर्ग के अंदर। आज परमेश्वर स्वर्ग में नहीं, आज वो चर्च के अंदर है। विश्वास करना है, जितने पिछले भी उछल रहे हैं, मैं उन्हें लाइव में देख रहा हूं और स्क्रीन पर देख रहा हूं, मेरी आंखें बहुत दूर तक देख लेती हैं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करना, पवित्र आत्मा आपको बहुत सारी आशीषें देने वाला यीशु मसीह। आमीन। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। कुछ बातें पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है और इसी समय ध्यान से सुनना उसको। फिर एक छोटा सा कोर्स गाओ। यीशु ने हमें बचाया है, एक लाइन गानी है बस। शैतान की चाल से अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। बहुत सारी चीजें ध्यान से सुनना। आज सबसे ज्यादा गर्मी थी दिन में। मैंने क्रिसमस से पहले आपको भविष्यवाणी किया था, क्रिसमस के दिनों पर इतनी गर्मी पड़ेगी इस साल, आपके एसी खराब हो जाएंगे, आपके कार के सीट कंडम हो जाएंगे, और ऐसा हो रहा है। सुन रहे हैं? अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो प्रभु का आत्मा कह रहा है कि अब 3 महीने इन्होंने जो भी सुना था, अब वो भविष्यवाणियाँ फिर से कर और स्टार्ट हो रही हैं। मैंने कहा था हेलीकॉप्टर गिरेंगे, जहाज गिरेंगे, बहुत सारी जगह जहाज गिरे, टीवी में चल रहा है, बहुत गर्मी पड़ रही है। आप देखेंगे, मेरे को दिखाया अभी जब आप नाच रहे थे, इंडिया हिल गया। हिलने का मतलब भूकंप आ गया, और इस बार ऐसा भूकंप नहीं आएगा। इस बार भूकंप आएगा तहस नहस करने वाला। इंडिया के लिए मैंने कभी नहीं बोला हाँ जीतने दो पहले किसी को, फिर उसके बाद आएगा। आप समझ रहे हैं? उसके बाद थोड़े दिनों के बाद, थोड़े महीनों के बाद बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। बहुत सारी समस्याएं, आपदाएं, अमेरिका के कुछ समुद्री तट, चीन के बाढ़, इधर उधर बहुत सारी। अभी बारिश में आप मुंबई में भी सुनेंगे। 2025 तो मुंबई खतरनाक होगा। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। और इसी समय कुछ लोग मूव होने लगेंगे मुंबई से। 2027 के पास बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी, आंधी तूफान, मौसम चेंज, छतें, बहुत सारी आपदाएं पूरी पृथ्वी पर। परमेश्वर का क्रोध बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जिन्होंने मुझे सुनना ना चाहा, पहचानना ना चाहा, उन्होंने मुझे मानना ना चाहा, कहता मैं भी उनको उनके हट्टी मन पर छोड़ दूंगा। और ऐसी आपदाएं आएंगी। 2025 में आप सुनेंगे परमाणु बम, बहुत सारी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। 24 से भी शुरू हो सकती हैं। बहुत सारी परिस्थितियाँ खिलाफ हो जाएंगी। लेकिन ये जब भी शुरू होता है तो वो समझना सितंबर से शुरू होता है, अगस्त से। और लेकिन बहुत सारे लोगों के ऊपर जो भक्ति कर रहे हैं, जो आप इतने दिनों से आराधना कर रहे हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ है। कह रहा 24 आए, 25 आए, 26 आए, यही तो है कारण। परमेश्वर कह रहा मैं दिखाऊंगा जो मेरी भक्ति करते हैं और जो नहीं करते, जो पवित्रताई का जीवन जीते हैं और जो नहीं जीते।
कहता कि मैं उन दोनों में एक फ़र्क दिखाऊंगा। मुझे कहा कि मैं आपके आंसुओं को पूछूंगा और एक आनंद का ओढ़ना उड़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आनंद की चुन्नी कहो, चद्दर कहो, आनंद का ओढ़ना आपके ऊपर होगा। अलग अलग जगह प्रॉब्लम सुन रहे होंगे आप अपने इलाके में बैठे होंगे, आपका मकान, आपकी गाड़ी सुरक्षित होगी, साथ वाला हिल रहा होगा, आमीन। लेकिन आप कहेंगे, लेकिन अगर आप उनके लिए दुआ करेंगे परमेश्वर उस स्थान पर भी आशीष देगा। अब्राहम को कहा अगर 10 लोग भी दुआ करने वाले हैं तो भी मैं तेरे साथ हूँ। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय दुआ करो। आज बोलो परमेश्वर तो हमारे भारतवर्ष पर भी दया कर और हर देश पर तेरा हाथ बना रहे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जोर से तारीफ करें, बैठ जाएं, शाबाश।